हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज हमारी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए द लास्ट लेसन, बिल्कुल बेटा फिल्म देखेंगे। यहाँ पर पिक्चोरियल फॉर्म में देखेंगे। जैसे कि आपको एक पिक्चर याद हो जाती है, वैसे ये पूरा चैप्टर आपको पिक्चोरियल फॉर्म में याद हो जाएगा। अगर ना याद हो तो मुझसे कहना। आपको पिक्चोरियल फॉर्म में जैसे एक फिल्म जो है आपके जीवन में उतर जाती है, वैसे ही फिल्मोग्राफी से, फोटोग्राफी से आपकी फोटोग्राफी मेमोरी को टच कर कर पूरा चैप्टर आपके जहन में उतार दिया जाएगा। और जहर सेशन होने वाला है, जुड़ रही है इस सेशन से। तो देखते हैं बेटा क्लास 12 का एनिमेटेड सीन बाय सीन एक्सप्लेनेशन। इसमें मैं आपको पिक्चोरियल फॉर्म में लेकर आया हूं। देखिए सारी पिक्चर इस चैप्टर की, जो पिक्चोरियल फॉर्म में चैप्टर होगा पूरी पिक्चोरियल फॉर्म में बेटा लेकर आया हूं। कोई भी थ्योरेटिकल नहीं, केवल एक बेस और पूरा माइंड मैप के साथ पूरा बेटा एक्सप्लेन यहां पर करेंगे चैप्टर को। तो आप बने रहिए, कुछ ही क्षणों में ये पिक्चर शुरू होने वाली है। चलिए बेटा लास्ट लेसन। ये लास्ट लेसन क्या है बेटा? क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का नाम ही क्या है? लास्ट लेसन। तो पहले हम इस लास्ट लेसन की भूमिका को समझें कि ये लास्ट लेसन क्या है। तो उससे पहले हम ये लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम क्यों है, ये आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा कि इसको लास्ट लेसन क्यों कहा जाता है। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम ही लास्ट लेसन है, क्यों? बने रहिए वीडियो में। तो बेटा सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसके पॉइंट को समझ लें कि इसमें कौन कैरेक्टर है और किस बेस पर यह कहानी है। चलिए बेटा, तो क्या कह रहा है चैप्टर का बेटा यहां पर पॉइंट कि चैप्टर जो है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वॉर 1870-1871। यह जो कहानी है बेटा, यह उन दिनों की कहानी है। फ्रेंको प्रूशियन जब वॉर चल रहा था 1870 से 71 के बीच में, उन दिनों की कहानी, जिसको लीड कौन कर रहा था बेटा? बिस्मार्क लीड कर रहा था। और प्रूशिया ने बेटा फ्रांस को हरा दिया था। एंड फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, और जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेन, पास्ड इनटू द प्रूशियन हैंड। ये बेटा प्रूशियन हैंड में जा चुके थे। द टू प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के दो अहम किरदार एम हैमेल और फ्रेंच, बिलोंग टू एल्सेस, ये एल्सेस से बिलोंग करते हैं। एम हैमेल इज अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। एम हैमेल एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर हैं एक स्कूल में। फ्रेंच इज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, फ्रेंच जो है उनका एक विद्यार्थी में से एक है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हाउ द वॉर प्रूव्स टू बी अ लाइफ अल्टरिंग इवेंट। यह कहानी यह बताती है कि कैसे बेटा जो है एक इवेंट, ये युद्ध जो है, इसने कैसे दोनों के जीवन में बदलाव किया। इसमें करेक्टर बेटा फ्रेंच है और एक करेक्टर एम हैमेल है। तो ही इज अ सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट स्कूल बॉय हु एक्सेप्ट हिज फॉल्ट ऑफ इग्नोरिंग हिज लेसन्स। तो बेटा आप इतना समझिए, एक करेक्टर है जिसका नाम क्या है बेटा? फ्रेंच है, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है। अगला करेक्टर एम हैमेल, ये एक टीचर है। ये क्या है? टीचर है। तो अब इसको हम समझते हैं बेटा। चलिए अब बेटा हम इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा पॉइंट यहां पर, हाँ थोड़ा सा देखिए बेटा, इतना समझ में आया। अब इसमें हम बेटा चीजों को थोड़ा सा ये डिस्कस करें जो अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। देखिए बेटा फ्रांस और जर्मन, फ्रांस और जर्मन, क्या बेटा? फ्रांस और जर्मन, फ्रांस और जर्मन, इनके बीच में बेटा 1870 से 71 के बीच में युद्ध चल रहा था, वॉर हो रहा था, ठीक है। तो इसमें जो इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया बेटा? फ्रेंको प्रूशियन वॉर। क्या नाम दिया गया? फ्रेंको प्रूशियन वॉर। क्या नाम दिया गया बेटा? फ्रेंको प्रूशियन वॉर। यह बेटा फ्रांस और बेटा जर्मनी के बीच में चल रहा था। तो बेटा ध्यान रखना, जो जर्मन था वह बहुत ज्यादा डोमिनेट कर चुका था किस पर? फ्रांस पर। और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट बेटा एल्सेस और लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन, इन पर किसका कब्जा हो गया था बेटा? जर्मन का कब्जा हो गया था। इसी एल्सेस जगह के दो कैरेक्टर, एक बेटा फ्रेंच
और दूसरा करेक्टर है एम हैमेल। दूसरा करेक्टर कौन है बेटा? एम हैमेल। ठीक है, यह फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर है एम हैमेल और ये एक स्टूडेंट है फ्रेंच। तो इतनी बात समझ में आई बेटा। जो अभी तक हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो फ्रांस है इसके दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन ये क्या हो गए थे बेटा? जर्मन एम्पायर के कब्जे में आ गए थे। तो ये बेटा इसका पिक्चोरियल फॉर्म है। अब चलते हैं हुआ क्या। तो कहानी शुरू अब होती है बेटा कि एल्सेस जो जगह थी इसमें फ्रेंच जो टीचर फ्रेंच जो स्टूडेंट था और उसके जो टीचर एम हैमेल थे, एम हैमेल बेटा क्या करते हैं एक दिन, इस पिक्चर में देखते हैं बेटा, ये बेटा एम हैमेल, अल्फोंस डाउडेट इसके ऑथर हैं। तो बेटा एम हैमेल क्या करते हैं, एम हैमेल क्या करते हैं फ्रेंच को या पूरे क्लास को बेटा पार्टिसिपल के रूल को याद करने के लिए कहते हैं कि वह कल उससे रूल को सुनेंगे। तो क्या होता है नेक्स्ट डे रूल सुने जाने थे। तो जब नेक्स्ट डे सुने जाने थे तो फ्रेंच जो था, ये लड़का फ्रेंच है, ये लड़का बेटा स्कूल जाने में संकोच कर रहा था क्योंकि इसे जो थे और ग्रामर के रूल याद नहीं थे, पार्टिसिपल के रूल याद नहीं थे। तो इसने सोचा क्यों ना यह भाग जाए, क्यों ना ये बंक कर दे स्कूल, आज स्कूल ना जाए, ये ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो इसने भागने का सोचा। जब ये घर से निकला फिर इसने कहा चलो चलते हैं। तो रास्ते में इसे बेटा प्रूशियन सोल्जर जो मार्च कर रहे थे, है ना, गश्त कर रहे थे, तो बेटा ये चीज उससे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। तो और ब्राइट सनी डे था, सूर्य निकला हुआ था, लेकिन ये लेट हो चुका था। इसने अपना ध्यान उन चीजों से हटाया और स्कूल की तरफ ये जल्दी जल्दी जाने लगा। जैसे ये जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बेटा क्या? टाउन हॉल। क्या नाम है रास्ते में? टाउन हॉल था। और टाउन हॉल में एक बेटा बुलेटिन बोर्ड था। ये बुलेटिन बोर्ड है, यहाँ पर बेटा ये भीड़ जमा हुई थी, ये भीड़ जमा हुई थी। इस बुलेटिन बोर्ड ये क्या है? ऐसा बोर्ड जिसपे बेटा क्या थी, पिछले 2 सालों से, लास्ट 2 ईयर से सारी बुरी खबरें आ रही थी। क्योंकि जिस देश में युद्ध चल रहा हो तो अच्छी खबरें नहीं आएंगी, और वो हार हो रहा हो तो सारी बुरी खबरें इस नोटिस बोर्ड से मिल रही थी। जैसे बुलेटिन बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड का नाम क्या है? नोटिस बोर्ड। इस पे सारी खबरें लास्ट 2 ईयर से मिल रही। तो यहाँ भीड़ जमा हुई थी। इसने सोचा क्या मामला है, तो इसे मामला समझ नहीं आया, ये चलने लगा। तब तक बेटा एक बॉस्टर था, एक बेटा ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, वह बुलाता है और इसकी मौज ले लेता है फ्रेंच की। कहता है अरे रुको, अभी तो बहुत समय है स्कूल जाने का, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? फ्रेंच समझ गया कि इसकी मौज ली जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फ्रेंच क्या होता है, जल्दी स्कूल के लिए जाता। जैसे ही फ्रेंच स्कूल जाता है तो बेटा स्कूल एकदम इसे वीराना लग रहा था, बहुत ही शांत लग रहा था स्कूल। ऐसा लग रहा था जैसे संडे की सुबह हो। संडे की सुबह मतलब जैसे बेटा जब आप संडे को स्कूल की तरफ जाएं तो बिल्कुल सन्नाटा चारों ओर पसरा रहता है, क्योंकि ना तो बच्चे, ना ही बेटा टीचर, ना ही कोई शोरगुल। इतनी शांति उस एनवायरनमेंट में थी। ये बड़ा चकित हुआ देखकर कि क्या चीज है ये। जैसे ही अंदर जाता है, अंदर जाकर बेटा देखता है कि जो है सभी बच्चे क्लास में बैठे हुए, और बेटा ये जाता है और बेटा इसने देखा कि जो इसके जो टीचर थे एम हैमेल, वह विशेष स्पेशल अटायर, विशेष प्रकार के कपड़े पहने हुए थे जो वह केवल स्पेशल ओकेशंस पर पहनते थे। केवल कोई भी पर्व होता था, नेशनल फेस्टिवल होते थे, उन पर पहना करते थे। ग्रीन फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए थे, कैप पहने हुए थे, ये सब चीजें पहने हुए थे। तो ये जाता है और बेटा अपनी सीट पर बैठ जाता है। जैसे कि और दिनों में बैठता था तो उसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता, इतना शोरगुल होता रहता था। लेकिन जब वो एंटर हुआ तो सबने उसकी तरफ गौर किया। वह बेटा शर्मिंदा था और वह बैठता है अपनी सीट पर। जब बैठता है तो उसकी नजर टीचर पे जाती कि विशेष प्रकार के बेटा कपड़े पहने हुए हैं, ये क्या मामला है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है बेटा, इसकी नजर जो है क्लासरूम में बैठे, पीछे सीट पर बैठे कुछ गांव के विलेजर्स पर भी जाती है, और वह चकित हो जाता है देखकर कि ये गांव के लोग, विलेजर्स, बड़े लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये बड़े लोग क्या कर रहे हैं। तो आगे फिर क्या होता है कि जो टीचर है एम हैमेल, इन्होंने बेटा पार्टिसिपल के रूल के लिए कहा, पूछा। तो एम हैमेल ने 1 by 1 जो था ये सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले जो गांव के लोग वहां बैठे हुए थे तो उसे फिर पता चलता है, एम हैमेल जो कहते हैं कि क्या कि यह उनका जो है लास्ट लेसन है। क्यों? क्योंकि बेटा जो है जर्मनी से आदेश आया है कि अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि यहां डोमिनेट कौन कर चुका है? जर्मन डोमिनेट कर चुका है। और जब कोई भी राष्ट्र
किसी भी दूसरे राष्ट्र पर बेटा डोमिनेट कर लेता है तो अपनी चीजों को थोपता है, अपने नियमों को, अपनी भाषाओं को थोपता है। तो ऐसे ही अब इनमें क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। जब लल्ला फ्रेंच भाषा ही नहीं पढ़ाई जाएगी तो फ्रेंच टीचर का क्या काम। इस चीज ने बेटा एम हैमिल जो फ्रेंच था उसको झकझोर दिया और फिर उससे कहा, फिर उसका नाम पुकारा गया फ्रेंच का, कि कहा उसका नाम बुलाकर बहुत ही पोलाइटली की रूल सुनाओ। तो फ्रेंच ने सोचा कि जो है अब वह बहुत अच्छे से सुनाएगा रूल, लेकिन वह होल्ड करे हुए अपने डेस्क को खड़ा होता है और अपने पहले ही शब्द से पहले ही सेंटेंस सब मिक्सअप कर देता है, गोलमाल हो जाता है, कुछ उसे समझ में नहीं आता, वो सुना नहीं पाता है। तो एम हैमिल जो उससे बड़ा पोलाइटली कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये केवल यहाँ पे तुमने जो समय वेस्ट किया है, समय जो है नष्ट किया है कि सार रिवर पर राफ्टिंग करके, स्लाइडिंग करके वहां पे घूमना फिरना, ये सब वेस्ट किया है समय। और मैंने भी तुम्हें हॉलीडेज छुट्टियां दी हैं, समय रहते तुम्हें नहीं पढ़ाया है। जब मुझे काम होता था मैं तुम्हें हॉलीडेज दे दिया करता था, मैं तुम्हें लीव दे दिया करता था। जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तब दे दिया करता था। अपने पौधों को पानी देने के लिए तुम लोगों को भेज दिया करता था। और ये बेटा पेरेंट्स को भी दोषी मानते हैं कि क्या, कि ये पेरेंट्स को भी दोषी मानते हैं कि समय रहते पेरेंट्स ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया बच्चों के पढ़ाई लिखाई में। तब फ्रेंच को सब समझ में आती कि क्या चीजें चल रही थी। वो नोटिस बोर्ड क्या था, वो बुलेटिन बोर्ड क्या था, ये गांव के लोग क्या थे, ये क्यों आए हुए थे, कि ये 40 साल से जो एम हैमिल ने अपनी वफादारी दिखाई इस भाषा के लिए, पढ़ाया इतने शिद्दत से, वह उनकी रिस्पेक्ट के लिए वहां पर आए हुए थे, उनकी बेटा रिस्पेक्ट के लिए वहां पर आए हुए थे। तब बेटा यहाँ पर हिस्ट्री में एक लेसन करते हैं बेटा, और फ्रेंच एम हैमिल जो हैं वो अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कॉपियां लेकर आए थे। और बेटा यह बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण था। एम हैमिल बेटा अपनी चेयर पर बैठे हुए कुछ बोलना चाह रहे थे बट वह बोल नहीं पा रहे थे। उनकी बेटा जो थी, गला जो था वो चौकड़ हो गया था, गला भर चुका था, वह बोल नहीं पा रहे थे। देन ही स्टूड अप, वो खड़े होते हैं, टर्न इनटू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एंड ही रोट एज लार्ज एज, वह इतना बड़ा लिखते हैं जितना बड़ा वो लिख सकते थे। क्या लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। जब ये सारी चीजें होती तो उसी क्षण, उसी दौरान के बीच में फ्रेंच को, जो एम हैमिल को कहता था, कितने सनकी, कितने इरिटेटिंग उसे लगते थे, वो ऐसे उनके बहुत अच्छे टीचर लगने लगे। ये किताबें जो उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी उसे उसकी पुरानी मित्र लगने लगी। ये सारी चीजें बहुत भावुक कर देने वाली थी। जो भी चीजें वहां पे दिख रही थी उनको वो समेट लेना चाहते थे एम हैमिल। शायद यही उनका अंतिम क्षण था उस क्लास में, इसीलिए वह अच्छे कपड़े पहने हुए थे। और यही उनका लास्ट दिन था, यही लास्ट दिन था जिस दिन उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ानी थी। तो इसीलिए ये उनका लास्ट लेसन था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा लल्ला, लास्ट लेसन पड़ा है। एल्फोंस डाउडेट ने इसको बेटा बताया, जो उसके ऑथर है। तो बेटा फ्रेंच जो था उसे ये सारी चीजें बहुत स्ट्रेंज लग रही थी, बहुत दुखी हो गया था, मायूस हो गया था कि अब वह अपने टीचर से कभी भी मिल नहीं पाएगा, दोबारा देख नहीं पाएगा। सभी बहुत निराश थे, कुछ बड़े बूढ़े लोग भी बैठे हुए थे, सभी यहाँ पर थैंक करने आए थे किसको, एम हैमिल को, जो उन्होंने अपनी 40 साल की सर्विस बेटा यहाँ पर दी है। समझ में आया बेटा, ये पिक्चोरियल फॉर्म था। अब देखिए इसका बेटा पूरा रोड मैप क्या है। तो रोड मैप क्या, देखिए लास्ट लेसन बेटा है ना, लास्ट किसका लेसन था बेटा, फ्रेंच का, फ्रेंच भाषा का लेसन था। किसका लेसन था बेटा, फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था। लास्ट लेसन डिलीवर्ड बाय एम हैमिल। एम हैमिल ने बेटा लास्ट लेसन क्या किया, डिलीवर किया। ठीक है, लास्ट लेसन क्या किया लल्ला, डिलीवर किया। अब देखिए एम हैमिल के कैरेक्टर की बात करिए तो एम हैमिल कौन थे, एक पैट्रियट थे, देशभक्त थे, ट्रुथफुल थे, टीचर फ्रेंच लैंग्वेज के थे, और बेटा ट्रेजिक हीरो थे, ईमानदार थे। इतना आप कैरेक्टर के बारे में लिख सकते हो। फ्रेंच कैरेक्टर के बारे में क्या है, एक फ्रेंच लड़का था, गरीब था, हैप्पी गो लकी वाला व्यक्ति था, सिंबलाइजेस इंटायर फ्रांस। यह पूरे फ्रांस को सिंबलाइज कर रहा था कि वहां पे जो भी चीजें थी उनको बेटा। एल्सेसन लॉरेंट, जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट थे बेटा, किसके, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, जो कि किसके हैंड में चले गए थे, जर्मन के, प्रूशियन हैंड में चले गए थे। फ्रेंच के स्कूल का कैरेक्टर देखिए बेटा, एक उसके में टीचर थे जिसका नाम था एम हैमिल, है ना। ऑल द चिल्ड्रन सिटिंग टुगेदर, सभी बच्चे साथ बैठे हुए थे, कॉमोशन शोरगुल होता था, है ना, ये सारी। और उसमें रैपिंग साउंड ऑफ रूलर होता था, जिसमें वो छड़ी की आवाज थी। लेसन रिपीटेड यूनिसन, एक ही आवाज में सभी लोग बेटा क्या करते थे, बोला करते थे,
है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, आवाज होती थी किसकी बेटा, खिड़की और दरवाजों को खोलने की, डेस्क की खोलने की। आगे लिखा है माइनर कैरेक्टर, जो छोटे छोटे कैरेक्टर भी बीच में आए थे, वॉस्टर, ब्लैक स्मिथ, लोहार, जो कि आए थे जिसने मौज ली थी फ्रेंच की कि कहां जा रहे हैं अभी तो बहुत समय है। ओल्ड पोस्ट मास्टर, जो वहां बैठे हुए थे क्लास में, ठीक है। हाउसर, जो ओल्ड और इलिटरेट लोग थे, अनपढ़ लोग थे, पुराने बूढ़े लोग थे। फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे। ब्लेजर्स इन क्लासरूम, गांव में जो बैठे हुए थे। तो ये कैरेक्टर्स जो थे वो इसमें आए हुए थे, जो वहां पर बेटा उनको 40 इयर्स की उनकी फेथफुल सर्विस को क्या कर रहे थे बेटा, उनको रिस्पेक्ट देने आए थे। तो यही बेटा लास्ट लेसन था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा क्या, लास्ट लेसन। अल्फोंस डाउडेट ने बताया है। आप मुझे कमेंट में बताइए पिक्चोरियल फॉर्म कैसी लगी है, आपको ये स्टोरी शायद दिमाग में फिट कर दी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी कमेंट में इसको जरूर बताइएगा। तो बेटा ये जो है एलेक्सा लर्निंग पॉइंट जो है आपका ये साथ जो दे रहा है और कुछ नया करने वाला है एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेटा इस पर रेटिंग कर दीजिए जाकर, है ना। इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती रहेंगी। और बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से जरूर जुड़िएगा, इसमें आपको ये पीडीएफ में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।